हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद सब बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हम बहुत अच्छे नहीं हैं यहाँ पे। तो पता नहीं मेरे चैनल को किसकी नज़र लगी है। जब भी मैं कुछ करने की सोचती हूँ तो कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो जाता है। तो मैं मुंबई में थी और 15 दिसंबर को मुझे कॉल आया मुंबई में कि मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। और 16 की सुबह मैं भाग के फ़्लाइट करके देहरादून आई। मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब सारे कॉलोनी के लोग इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए और उनका सीटी स्कैन कराया। तो सीटी स्कैन में आया कि उनकी जो यहाँ पे जो माथा है ना, यहाँ पे 2 फ्रैक्चर्स है। तो पहली बार तो मुझे मम्मी को देख के बहुत डर लग गया था। बहुत ही अजीब सी हालत हो गई थी उनकी, बहुत पूरा सूजा हुआ था। बहुत डर लग रहा था। मुझे तो ये लग रहा था कि मेरी मम्मी है भी कि नहीं। जब फ़ोन आया, हो सकता है लोग झूठ बोल रहे हो, पता नहीं मैं मम्मी को देखूंगी कि नहीं देखूंगी। तो ये सब हो रहा है। और जो गाड़ी वाले जिन 2 लड़कों ने एक्टिवा में, कोई बोल रहा है एक्टिवा में थे, कोई बोल रहा है स्कूटी में थे, टक्कर मारी, वो लोग भाग गए। हमने पुलिस को रिपोर्ट की, लेकिन पुलिस में से भी कुछ हुआ नहीं। बार बार फॉलो अप करती थी मैं, लेकिन कभी वो बोलते हैं इस कैमरा में नहीं, उस कैमरा में नहीं आ रहे हैं, उसमें नहीं आ रहे हैं। कभी बोलते हैं कि पासवर्ड नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की। अब मेरे साथ ये है कि मैं अकेली हूँ, मैं मम्मी को देखूँ या मैं पुलिस वालों के पीछे पड़ूँ। तो मैंने अपनी मम्मी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और मैंने रिपोर्ट किया हुआ है अभी भी, लेकिन पुलिस वाले कोई कुछ नहीं कर रहा है। देहरादून की पुलिस बेकार है, तो कुछ नहीं हो रहा है। बस ये कि मेरी मम्मी बच गई, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मेरी मम्मी को मैं फिर से देख पाई और अब मैं अपनी मम्मी को अपने साथ ही रखूँगी बॉम्बे में। और कभी कभी हम लोग देहरादून आएंगे, जब भी मेरी छुट्टियाँ होगी हम देहरादून आएंगे और अपने घर पे रहेंगे। मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ढीली है। मतलब मेरी चेस्ट में पेन तो अभी भी है। मेरा सीटी स्कैन हुआ, मेरा एक्सरे हुआ था और मैंने आपको अपडेट भी दिया था, लेकिन अभी भी मेरे चेस्ट में पेन है। डॉक्टर बोलता है कि कुछ नहीं है, ब्रोंकाइटिस है, बट पता नहीं। सो यही अपडेट है, इसीलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ। सो कुछ दिनों के लिए मुझे माफ़ कर देना आप लोग, और मेरे बाकी के जो वीडियोस हैं उनको देखते रहना, उनसे सीखते रहना। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं वीडियो डालूँगी। तो मैं मम्मी को लेके जा रही हूँ, मुंबई पहुँचते ही मैं वीडियोस डालूँगी, ठीक है। और मुझे पता है आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। प्रेयर करना हमारी लाइफ ठीक हो जाए, फिर से नॉर्मल हो जाए, सब बीमारियाँ और दुख तकलीफ़ें दूर हो जाए। शायद किसी की नज़र लगी है हमें, वो सब चली जाए। और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है, हमेशा लट्टू गोपाल जी की पूजा करती है, उनकी सेवा करती हैं। शायद इस वजह से वो बच गई है। सो आप लोग दुआ करना कि वो ठीक हो जाए। मैं उनकी फ़ोटो यहाँ पे लगा दूँगी, अगर आप देखना चाहें कि जब वो उनका एक्सीडेंट हुआ तो वो कैसी दिख रही थी। बहुत बुरी हालत थी उनकी। तो बस इतना ही बोलना मुझे आपको। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्यूचर में वीडियोस आते रहेंगे, बहुत सारे अच्छे ट्यूटोरियल्स। मैं आपको डांस ज़रूर सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे डांस सिखाना अच्छा लगता है, आपको पता है। तो यही अपडेट है और बस मिलती हूँ आपसे। बाय।